गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 में लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 में है ए बेनियन ट्री। ए बेनियन ट्री, बेनियन मीन्स होता है बरगद, है ना। ट्री मतलब वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है ना। इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन ए बेनियन ट्री? क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? आगे देखते हैं। द बेनियन मस्ट बी द बिगेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। द बेनियन मस्ट बी द बिगेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। भारत में बरगद का वृक्ष सबसे बड़ा वृक्ष पाया गया है। बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, है ना। फाउंड मीन्स होता है पाया जाना। ए फुल ग्रोन बेनियन ट्री इज एज हाई एज अ 3 स्टोर्ड बिल्डिंग। 3 स्टोर्ड मतलब क्या होता है? 3 मंजिला, है ना। तो ए फुल ग्रोन बेनियन, एक पूर्ण विकसित जो बरगद का पेड़ होता है वह 3 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी डू नॉट सी मैनी बेनियन ट्री इन सिटीज। हम कई बरगद के पेड़ सिटीज शहरों में नहीं देखते, है ना। कई बरगद के पेड़ शहरों में नहीं देखते। दे आर सो आल्सो हग। दे आर सो हग दैट they can grow only in open places. They are so huge that they can grow only in open places. वे बरगद का जो पेड़ होता है वह एक विशाल पेड़ होता है ना जी। और वह सिर्फ ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पर ही उगता है। ओपन प्लेसेस मीन्स खुली जगहों पर ही क्या होता है? ग्रो होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ए बेनियन लुक्स लाइक ए प्लेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ए बेनियन लुक्स लाइक ए पैलेस स्टैंडिंग ऑन ए पिलर। पैलेस मीन्स होता है महल, स्टैंडिंग ऑन पिलर मतलब जो बरगद का पेड़ होता है वह एक खंभे में खड़ा हुआ महल के जैसा दिखाई देता है ना। इट डज नॉट हैव जस्ट वन मैन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू। इट डज नॉट हैव जस्ट वन मैन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू। जैसे कि अन्य पेड़ों में एक मैन ट्रंक होता है, इसमें, है ना, इसमें वो ऐसा नहीं होता। इट हैज मैनी रूट्स कमिंग डाउन। इसमें कई जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो नीचे की तरफ आए हुए रहते हैं। दीज हैंगिंग रूट्स एंटर द ग्राउंड एंड लुक्स लाइक स्मॉलर ट्रंक। ये जो लटके हुए जो रूट्स हैं, है ना जी, नीचे की तरफ आए हुए रहते हैं, जमीन में की तरफ, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड में लटकते हुए दिखाई देते हैं, है ना जी। तो वो क्या कहलाते हैं? स्मॉलर ट्रंक। एक छोटे से ट्रंक जैसा दिखाई देते हैं। दीज थिक रूट्स कॉल्ड एरियल रूट्स। ये जो थिक रूट्स होते हैं वे एक एरियल रूट्स कहलाते हैं, है ना जी। सपोर्ट द बेनियन, जो कि जो बरगद का पेड़ है उसको सपोर्ट करते हैं, है ना जी। उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। द बेनियन इज वेरी यूजफुल ट्री। द बेनियन इज अ वेरी यूजफुल ट्री। जो बरगद का जो वृक्ष है वह एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है जी। इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड टू एनिमल्स। यह जो बरगद का
वृक्ष है वह लोगों को छाया देता है और पशुओं को आश्रय, है ना जी, पशुओं को आश्रय देता है। साइड मीन्स होता है छाया, शेल्टर मीन्स आश्रय। चिल्ड्रेन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। चिल्ड्रेन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। इसके जो हैंगिंग रूट्स होते हैं, लटके हुए जो जड़ें होती हैं, है ना जी, जो नीचे की तरफ आए हुए रहते हैं, है ना, उसमें बच्चों को स्विंग करना, झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है ना। द फ्रूट ऑफ द बेनियन इज फेवरेट विथ बर्ड्स। द फ्रूट ऑफ द बेनियन इज ए फेवरेट विथ बर्ड्स। तो जो बरगद के जो फ्रूट्स होते हैं वे चिड़िया के लिए बहुत ही पसंदीदा फल है। आगे देखते हैं। एलिफेंट्स लव द हुज बेनियन ट्री। एलिफेंट्स लव द हुज बेनियन ट्री। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, लव्स द हुज बेनियन ट्री। जो विशाल बरगद का पेड़ होता है ना जी, हुज मीन्स क्या होता है, विशाल। जो बरगद का पेड़ होता है उसको हाथी को बहुत ही पसंद है जी, है ना। क्यों पसंद है, चलिए देखते हैं। इट हैज़ इनफ लीव्स, है ना जी, क्योंकि देखो जो बरगद के पेड़ होता है उसमें बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं जी, इनफ लीव्स, पत्ते होते हैं, टू फीड देम, है ना। हाथी को उसके पत्ते बहुत पसंद हैं, है ना जी। पर्याप्त मात्रा में उसको बेनियन ट्री से क्या मिलता है जी, भोजन मिलता है ना। पत्तों से वह अपना भोजन पत्तों को वह खाता है बेनियन ट्री के। स्क्वायरल्स टू लव इट्स लीव। स्क्वायरल्स टू लव इट्स लीव। और साथ ही साथ जो गिलहरी होता है ना जी, वो भी इसके पत्तों को क्या करता है, बहुत, इसके जो पत्ते हैं वो बहुत पसंद है स्क्वायरल्स को, है ना। बेनियन ट्री के पत्ते किनको किनको पसंद है, एलिफेंट्स को और स्क्वायरल्स को। आगे देखते हैं। ए बेनियन ट्री इज अ लिटल जू। ए बेनियन ट्री इज अ लिटल जू। एक बरगद का जो वृक्ष होता है उसे एक छोटा सा, लिटल जू मतलब होता है छोटा सा चिड़ियाघर, है ना जी। बरगद का जो वृक्ष होता है वह एक छोटा चिड़ियाघर है, ये बोल रहा है। Many animals live in this tree. Many animals live in this tree. कई जो जानवर हैं वे इस बरगद के वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बर्ड्स, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट एंड फ्लाइंग फॉक्सेस ऑल हैव इनफ रूम इन ए बेनियन। जो बर्ड होते हैं, स्क्वायरल्स गिलहरी होते हैं, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा, और फ्लाइंग फॉक्सेस जो उड़ने वाले लोमड़ी हैं, है ना जी। ऑल हैव इनफ रूम इन बेनियन। तो बरगद के वृक्ष में उनके लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, रहने के लिए जगह होती है ना जी, रूम्स होते हैं। दिस चिरपी स्पारो, कैविंग क्रो एंड नॉइजी मैना, है ना। ये जो चिरपी स्पारो है, कैविंग क्रो है और नॉइजी जो मैना है ना जी, जस्ट लव द बेनियन ट्री, है ना। ये भी बरगद के वृक्ष को बहुत पसंद करते हैं, उसमें रहना बहुत पसंद करते हैं। इट गिव्स देम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। इट गिव्स देम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जिससे इनको पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स मिलते हैं। टू ईट एंड प्लस टू लिव, है ना जी। खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनको बरगद के वृक्ष से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं खाने के लिए, और रहने के लिए जगह भी इसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसलिए ये सब क्या करते हैं, बरगद के वृक्ष को पसंद करते हैं। द वुड्स ऑफ द बेनियन ट्री डज नॉट ब्रेक ईजियली। द वुड ऑफ द बेनियन ट्री डज नॉट ब्रेक ईजियली। जो बरगद का जो वृक्ष होता है उसके जो लकड़ी होते हैं, है ना जी, द वुड ऑफ द बेनियन ट्री,
बरगद के वृक्ष का जो लकड़ी होता है डज नॉट ब्रेक इजीली, आसानी से नहीं टूटता है ना जी। बरगद का जो वृक्ष होता है उसके लकड़ी आसानी से नहीं टूटते। इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट पोल्स एंड बुल कार्ट लाइक, जिसके कारण इसके मजबूती के कारण इसका उपयोग किस में होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट पोल बनाने के लिए, और बुल लॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी बनाने के लिए बरगद के वृक्ष का उपयोग किया जाता है ना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका ये लेसन 3 कंप्लीट होता है। आज आप लोगों का होमवर्क है, इस चैप्टर को रिपीटेडली आप लोग रीडिंग करोगे, जिससे आपका रीडिंग स्किल और इम्प्रूव हो। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। थैंक यू।